अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। 5 अगस्त 2020 आने वाले हज़ारों सालों तक जब तक दुनिया कायम है, तब तक जब तक मुसलमान दुनिया में है, तब तक ये 5 अगस्त जब भी हर साल ये अगस्त का महीना 5 अगस्त आएगा, मुसलमान इसे काला दिवस के तौर पर मनाएंगे। और मुसलमान 6 दिसंबर को भी काला दिवस मनाएंगे। एक था 6 दिसंबर 1992 जब हमारी मस्जिद बाबरी मस्जिद, जिसमें खुदा का नाम 5 बार लिया जाता था, 5 बार अजान होती थी, अकामत होती थी, लोग नमाज पढ़ते थे अल्लाह की, एक सुनना और देखने वाले अल्लाह के लोग इबादत करते थे। उस मस्जिद को गुंडागर्दी करके शहीद कर दिया गया। उस 6 दिसंबर को हर साल मुसलमान काला दिवस भी मनाएंगे, अपनी बाजू में पट्टी भी डालेंगे और उस दिन को गम के तरीके से याद करेंगे। और दूसरा तारीख है 5 अगस्त 2020। जब भी अगस्त का महीना 5 तारीख आएगा, मुसलमान उस दिन भी गम मनाएंगे, उस दिन भी मुसलमान उसको काला दिवस मनाएं, क्योंकि उस दिन उस मस्जिद की जगह एक बेजान मूर्ति की मंदिर बनाएगी, लाशें बिछाकर मुसलमानों के साथ अन्याय किया गया, मुसलमानों के साथ मुसलमानों की जमीन छीनकर मस्जिद तोड़कर वहां पर एक मंदिर बना दी गई। यह बात कोई भूलने वाली नहीं है। एक मस्जिद है जहां पर एक मुसलमान इबादत करता है उस अल्लाह की जो देखता है, सुनता है, लोगों की दुआ कबूल करता है, जिसने दुनिया बनाई। और एक तरफ मंदिर है, जिस मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाई गई, उस मंदिर में सिवाय पाखंड के कुछ नहीं होता। जात पात का खेल खेला जाता है, अमीरों का अलग लाइन, गरीबों का अलग लाइन लगाया जाता है, दूध को पत्थर में पाखंड जैसा नदी जैसा भसा दिया जाता है और बेजान मूर्ति की पूजा वंदना इबादत की जाती है। बेजान मूर्ति को भगवान माना जाता है, बड़ा बड़ा घंटा लगाया जाता है और घंटा लगाकर शोर मचाया जाता है। तो आज हमारे लिए बहुत दुखद घड़ी है। बीजेपी ने ही सिर्फ राम मंदिर को नहीं गिराया, बल्कि कांग्रेस ने भी गिराया। कल तक कांग्रेस खामोश थी, सॉफ्ट हिंदुत्व के नाम पर खामोश, मुसलमानों की मसीहा बनी हुई थी कांग्रेस। आज कांग्रेस खुलकर राम मंदिर के समर्थन में आ गई है। कांग्रेस के सबसे बड़ा लीडर कमलनाथ राम मंदिर के समर्थन में है, राहुल गांधी राम मंदिर का समर्थन में है, प्रियंका वाड्रा गांधी राम मंदिर का समर्थन में है, सोनिया गांधी राम मंदिर का समर्थन में है, सपा के अखिलेश यादव राम मंदिर के समर्थन में है, तृणमूल कांग्रेस वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी बाबरी मस्जिद के हक में एक वर्ड भी बोलने को तैयार नहीं है। मुसलमानों तुम्हें क्या हो गया है? क्या हो गया हमारे भारत के मुसलमानों को? इसे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। 70 साल से मुसलमानों ने कांग्रेस, सीपीएम, आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू, टीएमसी जैसे पार्टी को वोट दे देकर बेवकूफ बनकर हिंदुत्व से नफरत करके इनको ताकत में हासिल की। और वही कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद का ताला बंद करवाया, वही कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाकर पूजा करवाई, वही कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद को तोड़वा दिया, वही कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद को तोड़ने वाले का समर्थन किया। और आज वही कांग्रेस बीजेपी का साथ दे रही है, राम मंदिर का साथ दे रही है और बाबरी मस्जिद के खिलाफ खुलकर खड़ी है। मुसलमानों तुम्हें क्या हो गया? इतना जलील कौम, इतना मूर्ख कौम ये नबी की उम्मत नहीं हो सकती है। कांग्रेस की गुलामी करने वाला मुनाफिक हो सकता है, मुसलमान नहीं। बीजेपी का साथ देने वाला मुनाफिक हो सकता है, मुसलमान नहीं। टीएमसी का साथ देने वाला मुनाफिक हो सकता है, मुसलमान नहीं। और यहां सीपीएम और आरजेडी का भी साथ देने वाला मुसलमान नहीं हो सकता है। जब एक मस्जिद को तोड़कर शहीद कर दी जाए, मुसलमानों के साथ दंगे किया जाए, कत्लेआम किया जाए, मुसलमानों को मारा जाए, मुसलमान को जेल भरा जाए, उसी पार्टी का साथ दिया जाए, इससे ज्यादा बेवकूफ वाली बात दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती है। कितना मुसलमान कैसे गिर सकता है कि जिस कांग्रेस को मुसलमान 70 साल वोट दे, वही मुसलमान आज राम मंदिर के फेवर में खड़ी है और पूरा का पूरा मुसलमान समाज खामोश होकर आज भी कांग्रेस को वोट डालने को तैयार है। यह कैसे हो सकता है? कहां गए इमरान प्रताप गढ़ी, जिसने असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ लाछन लगाया था, उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी और कांग्रेस के चाटने पर वह मजबूर हो गया था। और आज कांग्रेस जब राम मंदिर के साथ खड़ी है, वही वो घटिया शायर, वो नालायक शायर आज उसका मुंह बंद है राहुल गांधी के खिलाफ, प्रियंका गांधी के खिलाफ, कमलनाथ के खिलाफ और कांग्रेस के खिलाफ। कहां है वो? किधर है इमरान प्रताप गढ़ी? आज क्यों नहीं दिख रहा वो राहुल गांधी के खिलाफ बोलने के लिए, प्रियंका गांधी के खिलाफ बोलने के लिए? क्यों? क्योंकि ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, ये सब कौम के गद्दार हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ सीट से मतलब है, इनको पार्टी से मतलब है, इनको पैसों से मतलब है। ये बिकने वाले लोग हैं, ये लोग उम्मत के लिए नहीं है। इनको पैसे तो किसी की भी तारीफ करते हैं,
बिना पैसे लिए किसी की तारीफ नहीं कर सकते ये लोग। मैं किसी भी उम्मती की इज्जत नहीं उछालना चाहता, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी पर अफसोस है मुझे, अफसोस। जो उम्मत की ताकत बन सकता था, आज वो किसी गैर कौम की गुलामी कर रहा है, किसी गैर उम्मती की पार्टी की गुलामी कर रहा है। कहां गए वो जुम्मन मुसलमान? कांग्रेस को वोट दे देकर, आरजेडी, जेडीयू, सीपीएम, टीएमसी को वोट दे देकर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ जहर उगलने वाले कहां है वो जुम्मत मुसलमान, वो मुनाफिक मुसलमान, वो बेवकूफ मुसलमान? 1992 से लेकर 2020 तक जब से मैंने होश संभाला, असदुद्दीन ओवैसी पिछले 15-20 साल से लगातार बाबरी मस्जिद के हक में बोल रहा है, मुसलमानों के खिलाफ, लिंचिंग के खिलाफ बोल रहा है, बलात्कार के खिलाफ बोल रहा है, दलितों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ बोल रहा है। हर बार वो उम्मत के लिए बोलता है, लेकिन मुसलमान उसे बीजेपी के बी टीम बोलते हैं। कहां है वो जुम्मन मुसलमान आज? क्यों नहीं वो ममता बनर्जी का कॉलर को पकड़ते हैं, उसके साले पर हाथ देते हैं और उसको पकड़ के पूछते क्यों नहीं कि 15 साल से मैंने तुम्हें वोट दिया और तुमने बाबरी मस्जिद के लिए एक वर्ड भी नहीं बोला? क्यों नहीं मुसलमान कांग्रेस का दामन छोड़ते हैं? क्यों नहीं मुसलमान राहुल गांधी का कॉलर पकड़ते हैं कि 70 साल से उसने कांग्रेस को बनाया, 70 साल से मुसलमानों ने अकेले कांग्रेस को बनाया, कांग्रेस का साथ दिया, कांग्रेस का वोट बैंक बना, और आज वो कांग्रेस राम मंदिर निर्माण के समर्थन में बीजेपी के साथ खड़ी है। क्यों नहीं मुसलमान कांग्रेस को कुछ नहीं बोलती? क्यों मुसलमान आरजेडी को कुछ नहीं बोलती, सीपीएम, जेडीयू को कुछ नहीं बोलती? ये तमाम के तमाम वो निठल्ले पार्टी है जो शुरू से मुसलमानों के खिलाफ थे, लेकिन मुसलमानों को समझ ही नहीं आ रहा था। और अकेला असदुद्दीन ओवैसी हर बार, हर मैटर में, हर बार सच्चाई के साथ और बेइंसाफी के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ आवाज बनता रहा, और हम बेवकूफ बनकर कांग्रेस को वोट देते। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हमारे बाप दादाओं ने क्या क्या क्या, यह उनकी मर्जी थी, यह उनकी सोच, उनकी समझ थी और उनको धोखा मिला। लेकिन आज का मुस्लिम नस्ल, मुस्लिम समाज, मुस्लिम यंगस्टर एआईएमआईएम का साथ देगा, एआईएमआईएम को चुनेगा, उसको वोट देगा, एआईएमआईएम का झंडा उठाएगा और असदुद्दीन ओवैसी का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि आज का मुसलमान समझ चुका है कि भारत में अगर कोई मुसलमानों के साथ है या दलितों के साथ है या जुल्म के खिलाफ खड़ा है तो वो अकेला असदुद्दीन ओवैसी है। क्योंकि राम मंदिर का निर्माण कोई मंदिर के निर्माण नहीं, बल्कि ये अन्याय का निर्माण है, ये जुल्म का निर्माण है, ये बेइंसाफी का निर्माण है। और इसके साथ जितने भी पार्टी खड़े हैं, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, सीपीएम, टीएमसी, जितने भी लोग, सब के सब जुल्म के साथ, अन्याय के साथ खड़े हैं। और अकेला असदुद्दीन ओवैसी सुबह से लेकर अब तक वो कह रहा है कि बाबरी मस्जिद वही है, बाबरी मस्जिद वही थी, बाबरी मस्जिद वही रहेगी। अब तक उसने राम मंदिर के समर्थन में एक बात भी नहीं बोला, और ना ही वो कभी बोला, क्योंकि वो गैरतमंद मुसलमान है, वो एक ईमान वाला है, वो मुनाफिक नहीं है, वो चंद टुकड़े में बिकने वाला नहीं है। ये कांग्रेस बिक गई, जेडीयू बिक गई, हिंदुत्व वोट बैंक में सबने अपने चादर फैला दिए, लेकिन असद साहब को किसी की वोट की परवाह नहीं है। असद साहब को जुल्म के खिलाफ बोलने की परवाह है, इंसाफ के लिए बोलने की परवाह है, मुस्लिम समाज और दलित समाज की परवाह है, आदिवासियों की जमीन की परवाह है। इसीलिए वो बेबाक होकर सच बोलता है। लेकिन फिर भी हम जैसे बेवकूफ लोगों को वोट नहीं देते। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस ने मुसलमानों को धोखा दिया, आरजेडी और जितने भी सारे पार्टी, सबने मुसलमानों को धोखा दिया। अब मुसलमान भी उनसे बदला लेंगे। अब वक्त भी देखेगा कि कैसे मुसलमान अपना रुख को इमाम की तरफ बदल रहे हैं। वक्त खुद देखेगा, हिंदुत्व खुद देखेगा कि मुसलमान कैसे हर स्टेट में अपनी पार्टी को खड़ा कर रहे हैं। हिंदुत्व खुद देखेगा कि मुसलमान दलित मिलकर कैसे पूरे भारत में सरकार बना रहे हैं। और हिंदुत्व के देखते ही देखते इंशाअल्लाह असद साहब एक दिन पीएम बन जाएंगे। क्योंकि आज भारत में सबसे बड़ा धर्म इस्लाम है, इस बात को कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। बाबरी मस्जिद वहां थी, 400 साल तक नमाज पढ़ी गई, इस बात का इनकार कोई नहीं कर सकता है। भले से हिंदुत्व ने बाबरी मस्जिद में राम मंदिर बना ली। पहले बाबरी मस्जिद में 1858 में घुसकर राम चबूतरा बनाया, छोटा सा जगह को घेरा। फिर 10-15 साल बाद सीता की रसोई बना ली। फिर 50 साल बाद पूरे बाबरी मस्जिद पर ही दावा ठोक दिया। और 1966 से पूरी बाबरी मस्जिद को राम मंदिर कहने लगे। इससे घटिया समाज कोई नहीं हो सकता जो बल प्रयोग करके किसी की जमीन छीन ले और अपने भगवान को उस पर लाकर बैठा दे। इससे घटिया समाज कोई नहीं हो सकता। इन भगवाधारी हिंदुत्व से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये कायर है, ये 100 जैसे सुअर के जैसे भीड़ लगाकर मुसलमानों और दलितों का लिंचिंग करते हैं।
ये सुअरों को जैसे भीड़ लगाकर दंगा में बलात्कार, इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं। ये कायर है, कायर। ये जंग लड़ने वाले नहीं, बल्कि भीड़ में मुसलमानों और दलितों के साथ लिंचिंग करने वाले हैं, मुसलमानों को मारने वाले हैं और जबरदस्ती अपने धर्म को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इन मूर्खों को समझाओ कि धर्म जबरदस्ती नहीं फैलता, बल्कि मोहब्बत से, इल्म से, भाईचारगी से फैलता है। लेकिन इन मूर्खों को जरा से भी परवाह नहीं है, क्योंकि उनको यह भी नहीं पता है कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। सनातन धर्म में जिनकी आबादी 3% है, जिन्होंने दलितों को मूर्ख बनाकर मेजोरिटी बना के रखा है, उनको गुलाम बना कर रखा है, उनको परेशान करके रखा है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं। अब मुसलमानों ने आज देख लिया, 5 अगस्त 2020 की रात तक मुसलमानों ने देख लिया कि भारत की हर पार्टी बीजेपी के साथ खड़ी है, राम मंदिर निर्माण के साथ खड़ी है, नाइंसाफी के साथ खड़ी है। और एक ही बंदा असदुद्दीन ओवैसी, AIMIM बारिश असदुद्दीन ओवैसी, भारत का सबसे बड़ा लीडर, माइनॉरिटीज का सबसे बड़ा लीडर, सबसे ज्यादा हक बोलने वाला ही बाबरी मस्जिद के साथ खड़ा है, खड़ा था, खड़ा रहेगा। और सुबह से रात तक उसने राम मंदिर के खिलाफ और बाबरी मस्जिद के हक के लिए आवाज उठाई। तो मुसलमान भी AIMIM का साथ देगा। बिहार के इलेक्शन में लोग देखते रह जाएंगे और कैसे AIMIM सीट लेकर निकल जाएगी। बंगाल के इलेक्शन में लोग देखते रह जाएंगे कैसे AIMIM सीट लेकर निकल जाएगी। महाराष्ट्र के इलेक्शन में लोग देखते रह जाएंगे कैसे AIMIM सीट लेकर निकल जाएगी। और उत्तर प्रदेश में जो होगा वो लोग देखते रह जाएंगे कि कैसे मुसलमान सपा बसपा सबको छोड़कर AIMIM का दामन थामेगी और हर जगह पॉलिटिकल पावर को अपनाएगी। और फिर पुलिस भी AIMIM के कंट्रोल में, सब कुछ AIMIM के कंट्रोल में होगा। और फिर हम लोग भी देख लेंगे कि कैसे दोबारा, कैसे हर बार की तरह इस बार भी मुसलमान से लिंचिंग होगा या दंगा होगा, ये हम लोग भी देख लेंगे। क्योंकि दंगा करने वाले खुद पुलिस है, और जब पुलिस ही AIMIM के कंट्रोल में आ जाएगी तो फिर दंगा का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। AIMIM का एक ही मकसद है, करप्शन के खिलाफ और बलात्कार के खिलाफ बोलते रहना, न्याय का साथ देना, अन्याय के खिलाफ बोलना। मुसलमानों को अब आँख खोल लेनी चाहिए और मुसलमान आँख खोल चुके हैं। और अब बस आने वाले वक्त में मुसलमानों को मेहनत की जरूरत है। ये तभी होगा। असद साहब PM कैसे बनेंगे, AIMIM सीट कैसे लेगी, पॉलिटिकल पावर कैसे आएगी? एक ही तरीका है, तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद होकर जो जहां पर भी है वो AIMIM को वोट डाले। जो जहां पर भी 5,000 हो, चाहे 50,000, चाहे 5 लाख हो, वो AIMIM को ही वोट डाले। घर घर जाकर लोगों को बताए कि पतंग क्या है, मजलिस का AIMIM क्या है। घर घर जाकर कांग्रेस की मुनाफिकत के बारे में बताए, कांग्रेस ने जिस तरीके से धोखा दिया वो बताए। राजीव गांधी ने दरवाजा खुलाकर पूजा करवाया बाबरी मस्जिद में, वो बताए। कैसे बाबरी मस्जिद गिर गई, कांग्रेस देखती रही, वो बताए। इंशाल्लाह AIMIM के बारे में मोहब्बत, AIMIM की चाहत लोगों में बढ़ेगी। और इंशाल्लाह आज तो हजारों मुसलमान, लाखों मुसलमान समझ चुके हैं, कल को करोड़ों मुसलमान भी ये बात समझ जाएंगे कि AIMIM भी इस कौम को बचा सकती है, AIMIM ही भारत को बचा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की सलाम, तेरे रहमत बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।